नौकोट किला एक तारीख़ी किला जो सिंध के शहर नौकोट के करीब वाक़ है। चूँकि ये सहरा तर के इब्तिदा में है, इसलिए इसको सहरा तर का दरवाज़ा भी कहा जाता है। चलें आज आपको नौकोट किले की सैर करवाते हैं। नौकोट किले तक पहुंचने के लिए आपको कराची से दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता मोटरवे M9 हैदराबाद और मीरपुर ख़ास से नौकोट पहुंचता है और दूसरा रास्ता ठट्टा बदीन से होकर गुज़रता है। चलें आज आपको किले की सैर करवाते हैं। यहाँ रोकना तस्वीरें। ये किले का बैरूनी हिस्सा है। ये किला सिंध के मीर करम अली ख़ान तालपुर ने 1814 में बनाया था। इस किले की लंबाई 113 मीटर और चौड़ाई 98 मीटर है। इसके कुल 9 बुर्ज हैं। 2 बड़े बुर्ज दाखिली रास्ते पर हैं। ये 2 बड़े बुर्ज किले के दाखिली रास्ते पर हैं और इन पर से चौकीदार या सिपाही दाखिली रास्ते पर नज़र रखते थे। चलें अब किले के अंदर चलते हैं। ये किले का मेन दाखिली रास्ता है। किले में मुरम्मत का काम जारी है जो कि हुकूमत सिंध करवा रही है। 2011 की बारिशों से किले को बहुत नुकसान हुआ था। अब इसका काम तामीर का काम जारी है। ये किले का मरकज़ी दरवाज़ा है जो किले के अंदर सहन नुमा हॉल में खुलता है। किले के अंदर दाखिल होने से पहले हम इस किले का नक्शा देखते हैं। इस किले के नक्शे में आपको किले के 9 बुर्ज नज़र आ रहे हैं, जिसमें से 2 बड़े बुर्ज दाखिली बुर्ज है। इस 2 बड़े बुर्ज के ज़रिए आप मरकज़ी दरवाज़े पर पहुंचते हैं। फिर इस मरकज़ी दरवाज़े के ज़रिए आप किले के सहन में पहुंचते हैं। फिर इस किले के सहन के ज़रिए आप किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब हम मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमें सामने मुरब्बा नुमा सहन नज़र आ रहा है और इस सहन में हमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं। ये कमरे इन चौकीदारों या सिपाहियों के थे जो इस किले की हिफाजत पर मुतय्यन थे। चलें अब किसी कमरे के अंदर चलते हैं। ये आपको कमरे की मोटी दीवारें नज़र आ रही हैं। ये कमरे उस वक्त उन चौकीदारों के इस्तेमाल में थे जो इस किले की हिफाजत पे मुतय्यन थे। इस कमरे की छत पर तो बड़ी चमगादड़ें नज़र आ रही हैं।
चलें, इस सहन के बाद अब हम किले के अंदरूनी हिस्से में चलते हैं। सामने हमारे मेहराब नुमा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जो कि 7 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा है। चले, हम किले के अंदर पहुंच गए। अब हमें किले की फसीली पर चढ़ना है। इसके लिए किले के दो तरफ सीढ़ियां दी गई हैं। सामने आपको कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ कमरे बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल होते थे और कुछ कमरे कैदियों के रखने की जगहें थीं। चलें, ऊपर किले के फसील पर चलते हैं। अब हमें ऊपर से चारों तरफ सराय-थर नज़र आ रहा है। और ये कितना ऊंचा है? ये दीवारें कितनी ऊंची है? सर नीचे से, हाँ, नीचे से कहाँ से 80 फुट भी है, कहाँ से 50 फुट भी है, कहाँ से 30 फुट भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिट्टी आ गई जो तरफ दीवार से 11.5 फुट का रास्ता है। मतलब वो जो चल रही है दीवार, वो जो 14 फीट है। हाँ 11.5 फुट का रास्ता है, अच्छा। 3.5 फुट की दीवार है ये। अच्छा, 3.5 फुट की दीवार है। जी हाँ। मतलब ये दीवार की जो पूरी चौड़ाई है वो 3.5 फीट है। हाँ ये ऊपर आ रही है दीवार है। अच्छा, गोदाम तसला का और अनाज का भी हो सकता है। हाँ नहीं, यहाँ पे बारूद बनने के लिए, रखने के लिए गोदाम थे। अच्छा, बारूद का था ये? जी हाँ। अनाज का गोदाम नहीं था? नहीं नहीं, अनाज के इस तरह उन्हों की रिहाइश को, फौजियों की रिहाइश को तय खाने कोई कदियों को रखने, जेल खान जो वक्त के साथ बिल्डिंग टूट गई। अच्छा, ये उसका है। ये वक्त के साथ वीरान मिला है। मेरे बाप साहब ने यहाँ पे 35 साल ड्यूटी करके रिटायर हुआ है। तभी 3-4 किलोमीटर कोई आबादी नहीं थी, ना मेन रोड, सारा जंगल से भरा मिला हुआ है।
ये 16 फीट है हाँ और वो आगे 11 फीट है। जी अच्छा हाँ, ये 11 फीट है। जी हाँ। ये कब सामने जो है वो क्या क्या चीज़ है, उसमें क्या होता ये उनके नौकर रहते थे, जो बिल्डिंग है वो उनकी राशगाह थी, वीर कर उठा है? अच्छा, जी हाँ। ये 11 फीट की वो है, 3 फीट की मोटाई है दीवार की।